इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए आईएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एक शानदार इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि आज के डेट में जहां पे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस बहुत टॉप पे पहुंच चुकी है, वहां आज भी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की टोटल कोर्स फीस 9.5 लाख के अंदर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए एक बजट बहुत बड़ा इशू है और उसको आईएम बीट करता है। साथ ही साथ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें, तो वेस्ट बंगाल में स्थित सॉल्ट लेक में स्टैब्लिश ये कॉलेज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है जो शानदार प्लेसमेंट भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे एडमिशन के लिए अगर स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं तो आईएम जेई के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। पहले इस कॉलेज में जेई मेंस और वेबजी के माध्यम से भी एडमिशन होता था, लेकिन अब जेई मेंस और वेबजी के काउंसलिंग से इस कॉलेज ने अपने आप को बाहर कर लिया है। फिलहाल ये कंप्लीट इंस्टीट्यूशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर रन कर रहा है, जिसके अपने 3 कैंपसेस हैं। पहला कैंपस आईएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सॉल्ट लेक, जो कि इनका सबसे पुराना कैंपस है। दूसरा कैंपस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट न्यू टाउन, जो इनका सेकंड कैंपस है। और तीसरा आईएम जयपुर, जो इनका थर्ड कैंपस है। ब्रांचेस को भी इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया है। कलकत्ता में सॉल्ट लेक कैंपस में कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस इन बिजनेस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ट्रिपल ई, डबल ई और साथ ही साथ मैकेनिकल जो है वो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के कैंपस में अवेलेबल है। इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो डाटा साइंस हो, वो आईआईटी हो या फिर बीसीटी हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, या फिर उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हो, और बाकी जो भी ब्रांचेस हैं वो सारे न्यू टाउन कैंपस में अवेलेबल है। आईएम जेई के माध्यम से आप इंजीनियरिंग विंग में एडमिशन ले सकते हैं और आईएमसीटी के माध्यम से आप बीबीए बीसीए में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और साथ साथ इन्हीं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से स्टूडेंट्स आईएम जयपुर में भी एडमिशन ले सकते हैं। परसेंटेज की कुछ क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स की, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब तक जेई मेंस और वेबजी के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वेस्ट बंगाल में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं वेबजी जरूर भरते हैं और साथ साथ जेई मेंस भी भरते हैं। चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार करते हैं अपनी वेबजी के रिजल्ट्स का, जेई के रिजल्ट्स का और 12th के रिजल्ट्स का, लेकिन तब तक आईएम के एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो चुके होते हैं, या फिर उनके परसेंटेज क्राइटेरिया बहुत हाई हो चुकी होती है, या फिर उनके सैप प्रोग्राम जो होते हैं बहुत हाई हो चुके होते हैं। तो ये सही समय है जिसमें आप आईएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपके रैंक के बेसिस पे आपको यहां पे सीट मिल सकती है। कंप्यूटर साइंस मेन कैंपस में लेने के लिए बहुत हाई क्राइटेरिया है। अगर आपका नंबर नहीं आता है तो कैसे आपको यहां पे एडमिशन मिल सकता है, क्या सैप देना पड़ेगा या सैप नहीं लगेगा, क्या फीस में भी कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, कैसे हो सकता है आपका यहां पे एडमिशन, इस तरह की सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और आईएम के एडमिशन प्रोसेस को बेहतर और आसान बनाने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और 1-to-1 काउंसलिंग के माध्यम से सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आप आईएम एडमिशन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो बिना देर किए अभी कॉल करें।